बूढ़े आदमियों की छाती भर जाए, आवाजें बलगने, ये वो, और कोई दवाएं अगर लंबा असर ना दिखाने वाली, ना फायदा ना दें, जो उनकी अलामतों के मुताबिक हों, तो बेराटा कार्ब के अलावा ये दवाएं हैं जिन पर गौर करना चाहिए। बूढ़ों की छाती जो बिलमूम कद्दमल कमजोर होने के नतीजे में बाज़ भरी जाती है, मुस्तकिल भी हो जाती हैं। एक सेनेगा है, बहुत अच्छी है, एक एमोनियकम, और एक बेराटा नोर और बेराटा कार्ब। एलियम सीपा को मैंने बताया था ना कि उसकी ठंड कान में तकलीफ पैदा कर देती है, शरीर दर्द हो जाती है बाज़ दफा। इस कान की दर्द से कार्ब का भी बहुत ताल्लुक है, क्योंकि अगर कान की दर्द क्रॉनिक हो जाए तो बाज़ दफा नज़ले के आसार नहीं भी होते, फिर भी कान में दर्द रहती है, ये होती रहती है। बेराटा कार्ब चूंकि इंड्यूरेशन को मुस्तकिल करता है, इसलिए नज़लाती असर से अगर कोई इंड्यूरेशन होने की वजह से कान पे असर हो, दबाव हो, तो भारी दर्द, बोझल दर्द सी होती रहती है हर वक्त, या बाज़ बढ़ जाती है, बाज़ कम हो जाती है। उसमें बेराटा कार्ब बहुत इफेक्टिव है, और खाली एलियम सीपा काम नहीं आएगी। एलियम सीपा में भी क्रोनिसिटी है नज़ले के लिए, लेकिन एलियम सीपा में इंड्यूरेशन को कम करने की वो ताकत भी जो बेराटा कार्ब में है, वो भाव उसमें भी ये है रुझान, वो मीडियम ताकत की दवा है। बेराटा कार्ब इस मामले में बहुत ऊंचा असर रखती है, इंड्यूरेशन को कम करना। नोटी स्टूल जिसमें बुखलियां सी हों, ये कई दवाओं में मिलते हैं। इसमें भी नोटी हार्ड स्टूल्स और नक्सवामिका की तरह ये एहसास कि पूरी तरह खुल के इजाजत नहीं हुई, इसलिए कई दफा जाना पड़ेगा। और पेट में दर्द का दौरा भी बाज़ दफा बेराटा कार्ब को पड़ जाता है, लेकिन वैसी पहचान मेरे इल्म में नहीं कि इसे दूसरों से मुमताज कर सकें। तो जैसे कहा था ना कैंप में कि वो ग्लैंड्स जो हैं, लिम्फ ग्लैंड्स पेट में फूल जाते हैं, ये उसके हो सकता है कि वो हाँ, लेकिन फर्क ये है कि वो दौरा आर्जी तौर पर सोजिश से होता है और जल्दी हट जाता है। ये फिर ये देर तक ये इसके साथ ताल्लुक नहीं है। बेराटा कार्ब के जो ग्लैंड्स हैं वो अगर फूल गए तो फिर वो वही रहेंगे, हर वक्त की मुसलसल दर्द होगी, ये कोई और बात है। इसमें मर्दाना जिनसी और जनाना जिनसी कमजोरियों से भी इसका गहरा ताल्लुक है। वो मटीरियल मेडिका में पढ़ के देखें तो आपको मालूम होगा कि इसमें बाज़ दफा बहुत मुफीद होता है, लेकिन अगर बहुत ऊंची ताकत दे दी जाए तो बाज़ दफा उलट असर दिखा देता है ये, इसलिए रफ्ता बढ़ाना चाहिए, 200 से लेकर 1000 या ऊपर। औरतों में अगर बेराटा कार्ब की जरूरत हो, उसमें जिनसी कमजोरियों में इसका असर हो, तो उसके साथ स्टेरिलिटी भी चलती है। ऐसी औरतें बच्चा पैदा करने से महरूम रहती हैं, दूसरी कोई और इलामत नहीं नजर आती, लेकिन एक चीज है कि उनकी अक्सर ग्लैंड्स तो मोटे होते हैं, लेकिन ओवरीज को ड्विंडल करता है, ओवरीज सुकड़ कर छोटी हो जाती हैं। अगर किसी औरत को एग्जामिनेशन के दौरान ये बताया जाए कि तुम्हारी ओवरीज कुछ सुकड़ गई हैं या सुकड़ रही हैं, तो बेराटा कार्ब फौरन इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये जो चीज है ओवरी का सुकड़ना, ये बाज़ दफा कैंसर में भी तब्दील हो सकता है, इसलिए इसकी फौरी एहतियात होनी चाहिए। और बेराटा कार्ब इस्तेमाल करके उम्मीद है अक्सर सूरतों में खतरनाक सूरत हाल से बच सकता है इंसान। बैक के फैटी ट्यूमर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो भी लिखा हुआ है कि इसमें खासतौर पर बैक के ट्यूमर मिलते हैं। इसकी खांसी का एक अजीब निशान है कि जब तक ये मरीज पेट के बल लेटा रहे, खांसी में इफाका होता है। हर दूसरी कवरेट पे खांसी अपना नॉर्मल कोर्स लेती है, लेकिन जब पेट के बल हो जाए, उनसे मुंह लेटे, तो फिर इफाका होता है। क्या वजह हो सकती है डॉक्टर इसकी? मिस्ट्री है ये। वार्ड्स भी हर किस्म के
اس کے دائرے میں ہے، اور پاؤں کی بدبو میں بھی یہ اثر دکھاتی ہے بیراٹا کاف.